नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर बहुत ही हल्के में लिया जाता है। हम बात कर रहे हैं पपीते की खेती की। आमतौर पर लोगों को लगता है कि भाई ये तो बड़ा सीधा साधा काम है, बस बीज जमीन में डालो, थोड़ा पानी दो और हो गया। लेकिन सच बताऊं, ये एक बहुत बड़ा वहम है। पपीते की खेती में कुछ ऐसे छिपे हुए पेच हैं जिन्हें समझे बिना कामयाबी मिलना लगभग नामुमकिन है। आज हम सीधे उन फैक्ट्स और जानकारियों की तह तक जाएंगे जो पपीते की खेती को एक आम काम से एक स्मार्ट साइंस में बदल देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचिए जिसका सामना अनगिनत किसान रोज करते हैं। सोचिए कोई महीनों तक खेतों में अपना पसीना बहा रहा है, पौधा खूब हरा भरा है, अच्छी खासी हाइट पकड़ चुका है, बाहर से सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। लेकिन जब आखिर में फल लगने की बारी आती है तो नतीजा क्या निकलता है? एकदम जीरो, कुछ भी नहीं। अब सवाल ये उठता है कि इतनी अच्छी ग्रोथ के बाद भी फल क्यों नहीं आते? गड़बड़ आखिर होती कहाँ है? इस बात को समझने के लिए एक बड़ी ही मजेदार बात याद रखनी जरूरी है। पपीते का पौधा कोई मामूली पौधा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही नखरीला सुपरस्टार है। जी हाँ, बिल्कुल किसी सुपरस्टार की तरह। आप इसे सिर्फ बेसिक चीजें देकर खुश नहीं कर सकते, जैसे थोड़ा पानी दे दिया या सामान्य खाद डाल दी। इसे बिल्कुल खास अटेंशन और एकदम सटीक तकनीक चाहिए होती है। देखभाल में अगर एक छोटी सी भी चूक हुई तो समझ लीजिए सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अच्छा, तो आइए अब इस पहेली में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। इस सुपरस्टार के पूरे लाइफ साइकिल की जो पहली और शायद सबसे बड़ी रुकावट है वो है जेंडर की पहेली। और यही वो जगह है जहां से जीरो फल वाले रहस्य का पर्दा उठता है। बायोलॉजिकली पपीते के पौधे अलग अलग तरह के होते हैं। एक तरफ होता है नर पौधा। अगर अनजाने में खेत में नर पौधा लग गया तो वो खूब बढ़ेगा, उस पर फूल भी खूब आएंगे, लेकिन फल वो कभी नहीं देगा। दूसरी तरफ होता है मादा या उभयलिंगी पौधा, यानी बाइसेक्सुअल प्लांट। ये उभयलिंगी पौधे खुद ही परागण कर लेते हैं और इन्हीं से हमें शानदार फल मिलते हैं। अगर इस छोटे से अंतर को नजरअंदाज कर दिया तो समझ लीजिए खेती फेल होने की सबसे बड़ी वजह यही है। तो इस भारी नुकसान से बचने का तरीका क्या है? इसका एक बहुत ही अचूक, एकदम फूल प्रूफ तरीका है जिसे हम 3 पौधों का नियम कहते हैं। इसके 3 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहले, एक ही गड्ढे में हमेशा 3 बीज बोएं। इसके बाद उनके बड़े होने और उन पर फूल आने का इंतजार करें। और तीसरा, जो सबसे क्रूशियल स्टेप है, जैसे ही फूल आएं तुरंत नर पौधों को पहचानिए और उन्हें उखाड़ फेंकिए। यह तरीका इस बात की 100% गारंटी देता है कि हर गड्ढे में कम से कम एक फल देने वाला पौधा तो जरूर बचेगा। खैर, जेंडर की पहेली सुलझाने के बाद जब पौधा शुरुआती विकास के चरण में होता है, तब उसका सामना अपने सबसे बड़े दुश्मन से होता है। और मजे की बात यह है कि वो दुश्मन कोई कीड़ा नहीं है, बल्कि वो है जल भराव, यानी वाटर लॉगिंग। इस बड़े खतरे का नाम है कॉलर रॉट। अगर आसान भाषा में कहें तो तने का पूरी तरह गल जाना। ये एक ऐसा खतरा है जो देखते ही देखते सच में आपकी पूरी खड़ी फसल को तबाह कर सकता है। अगर पपीते के पौधे की जड़ें 24 घंटे से ज्यादा समय तक पानी में डूबी रह गई ना, तो तना बहुत तेजी से गलना शुरू हो जाता है और पूरा पौधा वहीं दम तोड़ देता है। तो सबसे अहम बात जो हमें यहाँ समझनी है वो ये है कि पपीते को नमी तो बहुत पसंद है, पर गीले पैरों से उसे सख्त नफरत है। ये एक बड़ा ही अजीब सा विरोधाभास है। मतलब पौधे को अच्छे से बढ़ने के लिए मिट्टी में लगातार नमी चाहिए, लेकिन अगर पानी जड़ों के आसपास रुक गया तो वो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या उपाय है। इस गंभीर समस्या का एक बहुत ही सीधा और स्मार्ट समाधान है उठी हुई क्यारियां या रेज्ड बेड्स। जमीन से थोड़ी ऊंची क्यारियां बनाकर जब हम उन पर पौधे लगाते हैं तो एक बहुत ही कमाल का बैलेंस बन जाता है। जड़ों को जो जरूरी नमी चाहिए वो भी मिल जाती है और एक्स्ट्रा पानी नीचे बह जाता है। इससे जड़ें कभी भी रुके हुए पानी में नहीं डूबती और हमारा पौधा कॉलर रॉट जैसी जानलेवा बीमारी से बिल्कुल सेफ रहता है। चलिए, पानी की समस्या तो सुलझ गई। अब पौधा थोड़ा और बड़ा होता है। अब टाइम है फसल को बाहरी खतरों और बीमारियों से बचाने का। लेकिन हम यहाँ महंगे केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करने वाले। इसके बजाय हम एक बेहद स्मार्ट और एकदम केमिकल फ्री रणनीति अपनाएंगे। अपने खेत में प्राकृतिक बॉडीगार्ड्स की तैनाती। ये सच में कुदरत की इंजीनियरिंग का एक बहुत ही बेहतरीन नमूना है। इसमें हमारे 2 रक्षक पौधे काम आते हैं, मक्का और गेंदा।
होता क्या है कि खेत के चारों तरफ मक्का लगाने से ये एक ऊंची दीवार का काम करता है, जो बाहर से वायरस फैलाने वाले कीड़ों को पपीते तक पहुंचने से ही रोक देता है। और वहीं दूसरी तरफ पपीतों के बीच में लगे गेंदे के फूल जमीन के अंदर एक खास तरह का केमिकल छोड़ते हैं, जो मिट्टी में छिपे खतरनाक कीड़ों, जिन्हें नेमेटोड्स कहते हैं, उनका पूरी तरह से सफाया कर देता है। तो मक्का बाहर से रक्षा कर रहा है और गेंदा जमीन के अंदर से। है ना कमाल का आइडिया। अब उस स्टेज पर आते हैं जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार होता है, जब पौधे पर फल लगने शुरू होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ भी एक धोखा हो सकता है, जिसे हम बाजार की अस्वीकृति या मार्केट रिजेक्शन कह सकते हैं। आपके पौधे सुरक्षित हैं, फल भी लग गए हैं, लेकिन अगर फल टेढ़े मेढ़े और बिल्कुल फीके हैं तो व्यापारी देखते ही सीधे दाम आधे कर देते हैं या खरीदने से ही मना कर देते हैं। और ये सब होता क्यों है? सिर्फ एक छोटे से न्यूट्रिएंट की कमी से। अगर फसल बोरॉन के बिना उगाई गई है तो फल देखने में छोटा, बेढंगा और बिना किसी चमक के होता है। लेकिन जैसे ही पौधे को बोरॉन मिलता है, नतीजा एकदम जादुई तरीके से उलट जाता है। फल का शेप बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है और उस पर एक शानदार चमक आ जाती है। सच मानिए, ये इकलौता पोषक तत्व आपकी फसल की कीमत को रातों रात आसमान तक ले जा सकता है। इसके लिए एक कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि बोरॉन पपीते की दुनिया का मेकअप आर्टिस्ट है। बिल्कुल 100% सच। जिस तरह एक मेकअप आर्टिस्ट किसी को भी कैमरे के लिए एकदम परफेक्ट बना देता है, ठीक वैसे ही बोरॉन एक साधारण से पपीते को बाजार का राजा बना देता है। ये फल को एक ऐसा शानदार रूप देता है कि व्यापारी उसे हाथों हाथ खरीदने को तैयार हो जाते हैं। तो बीज बोने से लेकर बाजार में चमचमाते फल बेचने तक का हमारा ये सफर अब पूरा हो चुका है। अब समय आ गया है इस पूरी जानकारी को समेटने का, एक स्मार्ट किसान की चीट शीट में। ये वो मास्टर प्लान है जो पपीते की खेती में आपकी सफलता को बिल्कुल पक्का कर देता है। चलिए फटाफट इन 5 सुनहरे नियमों को एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला, जेंडर की समस्या को खत्म करने के लिए 3 पौधों का नियम। दूसरा, जड़ों को कॉलर रॉट से बचाने के लिए उठी हुई क्यारियां। तीसरा, वायरस वाले कीड़ों को रोकने के लिए मक्के की दीवार। चौथा, जमीनी कीड़ों को मिटाने के लिए गेंदे के फूल। और 5वां, फलों को बाजार का राजा बनाने के लिए बोरॉन का सही इस्तेमाल। बस ये 5 चीजें हैं जो गारंटीड सक्सेस का ब्लूप्रिंट है। आज के इस विश्लेषण से एक बात तो एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि आधुनिक खेती अब सिर्फ पसीना बहाने का नाम नहीं है। यह साइंस और स्मार्ट वर्क का एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। तो जाते जाते एक सवाल है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। खेती किसानी के ऐसे और कौन से क्षेत्र हैं जिन्हें अगर हम स्मार्ट तकनीकों और वैज्ञानिक सोच के साथ जोड़ दें तो एक बहुत बड़ी क्रांति लाई जा सकती है? सोचिएगा जरूर। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और स्मार्ट बनते रहिए।